फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच। तो कोन की हाइट दे रखा है एच, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ठीक है, तो जो चीज़ गिवन है वो सब क्या होगा, कांस्टेंट। वैसे कोन भी गिवन है तो बच्चों कोन क्या होगा आपका, पूरी तरह से कांस्टेंट होगा बिकॉज फिक्स्ड है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिलेंडर की हाइट एच मान लें और कोन की स्मॉल एच, तो हमको प्रूव करना है 1/3 ऑफ द कोन। ठीक है, तो पहली प्रूविंग तो ये करनी है। फिर दूसरा हमें प्रूव करके लाना है जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा सिलेंडर का। किसका होगा, सिलेंडर का। तो ला के दिखाना है 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब हम लोग एक कोन को बनाएंगे। ठीक, इस कोन के अंदर इंस्क्राइब करने जा रहे हैं सिलेंडर। ठीक है, तो पहले कोन की हाइट लिख लो, स्मॉल एच, सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा। अब इंस्क्राइब करो एक सिलेंडर। ठीक है, तो अब इसमें सारा का सारा डेटा कैपिटल ले लो। तो हमने सिलेंडर की हाइट ली कैपिटल एच, कैपिटल आर, इसका लिया स्मॉल आर। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब हमको जो वर्क करना है, क्या लिखा है, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो नेमिंग कर दो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के लिए हम लोग वर्क करते हैं। देखिएगा बेटा, एक इस पेज को ओपन कर लें। हाँ देखिए, अब हम ट्रायंगल लेंगे ए एच ई। कौन सा लेंगे, ए एच ई। तो इसमें टेन अल्फा कैसे निकालोगे, टेन अल्फा होगा कैपिटल आर, मतलब सिलेंडर का रेडियस। ठीक है, जो बची हुई हाइट होगी वो होगी एच माइनस एच, स्मॉल एच में कैपिटल एच माइनस कर दो, तो एच माइनस एच। तो एच माइनस एच आ जाएगा आर अपॉन टेन अल्फा। तो एच माइनस एच क्या हो जाएगा, आर कॉट अल्फा। ठीक है, अब हमको चाहिए कैपिटल एच, तो ये कितना आएगा, स्मॉल एच माइनस आर कॉट अल्फा। ठीक है बेटा, अल्फा कांस्टेंट है, स्मॉल एच कांस्टेंट है। ठीक है, कैपिटल आर हमारे लिए वेरिएबल होगा बिकॉज ये सिलेंडर का डेटा है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू एच माइनस आर कॉट अल्फा। ठीक है, अब हम आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर क्यूब कॉट अल्फा। डिफरेंशिएट करो कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का 2r, तो 2 पाई आर एच 3 पाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा। तो बेटा अब हमें वर्क करना है मैक्सिमा, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा। ठीक है, अब 2 पाई आर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा, इस वैल्यू को रख लिया, इसको शिफ्ट करो, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, तो 2h इज इक्वल टू 3r कॉट अल्फा। तो कैपिटल आर आ जाएगा 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। तो बेटा इसे ऊपर भेज दो, 2h अपॉन 3 टेन अल्फा। अब हम कौन सा डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, आर का आर के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 पाई आर 6 पाई आर कॉट अल्फा। अब इसमें हम आर की वैल्यू को रखेंगे, तो 2 पाई एच 6 पाई, आर की वैल्यू है 2h/3 टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा। टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा होता है 1, तो हो जाएगा 4 पाई एच।
तो माइनस का 2πh नेगेटिव आने का मतलब है मैक्सिमम। अब क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लो क्या क्या फाइंड करना है। तो हमको हाइट लाना है 1/3 हाइट ऑफ ए कोन। तो बेटा देखो चेक करो, हमारे पास एक रिलेशन आया था, ये देखिए h इक्वल टू स्मॉल h माइनस आर कॉट अल्फा। तो यहाँ लिखोगे h माइनस आर कॉट अल्फा, ठीक है। फिर एक बेटा रिलेशन आया था, ये देखो कैपिटल आर का क्या रिलेशन है, कैपिटल आर इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा, ठीक है। अब इस रिलेशन को उठा के रख दो, तो यहाँ पे रखोगे h माइनस 2h/3 कॉट अल्फा इंटू टैन अल्फा, टैन अल्फा इंटू कॉट अल्फा हो जाएगा 1, तो h माइनस 2h/3 आफ्टर एलसीएम h। अब बेटा हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम इसको कॉपी कर लें, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h माइनस आर कॉट अल्फा। चेक कर लो h माइनस आर कॉट अल्फा, हमारे पास एक रिलेशन आया है, इसी को उठा के रख दो, तभी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आने वाला है, ठीक है। तो r की वैल्यू है 2h/3, तो 4h² 9 tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाएगा h माइनस कैपिटल R की वैल्यू रखो 2h/3, बेटा जगह थोड़ी कम है समझ लो, कॉट अल्फा इंटू टैन अल्फा 1 हो जाएगा, तो 4πh² 9 tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा h/3, तो आंसर आएगा 4π27h³ tan स्क्वायर अल्फा। चेक कर लो, यही हमको प्रूफ करना था, दिखा देते हैं। हमको प्रूफ करना था 4/27 πh³ tan स्क्वायर अल्फा, 4/27 πh³ tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है।